हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है कि जिसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती, यानी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। सबसे पहले तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक आइडियल वेट मैनेज करना होता है। अगर आप 25 से 30 किलो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा लेंगी तो ऐसे में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। तो एक तो ये है, अगर आपका मोटापा बहुत है, बहुत ज़्यादा आपने वेट गेन कर लिया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर सीपीडी की प्रॉब्लम है, अगर आपका पेल्विक का एरिया टाइट है और हड्डी टाइट है, यानी पेल्विक का एरिया बहुत ज़्यादा छोटा है, बेबी का हेड फंस सकता है, तो फिर ऐसे में भी गायनी डॉक्टर्स अवॉइड करती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि ऐसे में बेबी का हेड फंस सकता है, वो लास्ट में फिर सी सेक्शन ही करना होता है। तो गायनी डॉक्टर्स मोस्टली अवॉइड करती हैं। अगर सीपीडी की कंडीशन देखती हैं, वो पर वजाइना करके देखती हैं। अगर उन्हें सीपीडी की कंडीशंस लगती है तो वो मना कर देती हैं कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, और ऐसे में ट्राई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 9 महीने किसी बेबी को, मतलब अपने बेबी को अपने अंदर रखा है, तो हर कोई चाहता है कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हो, हर डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं। तो ऐसे में ज़बरदस्ती नॉर्मल प्रोसीजर ना ही कराएं तो बेहतर है। एक और कंडीशन होती है जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, जिसे हर कोई जानता है, बहुत ही कॉमन है। इसमें क्या होता है कि बेबी ऊपर है, सर्विक्स पे प्लेसेंटा है, तो अगर प्लेसेंटा पहले आउट हो जाता है तो बेबी की जान जा सकती है, बेबी मतलब जो कॉर्ड है वो कट हो जाएगा। तो ऐसे में भी पूरी तरह मना कर देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अगर आपका AFI यानी कि अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा कम है या ओलिगोहाइड्रोमियोस है तो भी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम होती है, क्योंकि बेबी धीरे धीरे स्लगिश होने लगता है, उसकी हार्ट बीट कम होने लगती है, और अगर पूरा पानी जा चुका है तो बेबी को नीचे आने में भी दिक्कत होती है। ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। कई बार ये गायनी डॉक्टर पे डिपेंड करता है। गायनी डॉक्टर्स देखती हैं कि नीचे पर वजाइना कितना है, डायलिटेशन कितना हुआ है, क्या कुछ इंजेक्शंस देके या ड्रिप लगा के हम ये पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि नॉर्मल डिलीवरी, तो इसमें 60% चांस ना है, 40% हाँ है कि पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लास्ट टाइम पे अगर सब कुछ सही रहा, सही डॉक्टर्स के पास अब गए, तो वो पॉसिबल कर सकती हैं। और अगर उसके साथ ही सीपीडी हुआ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। अगर फर्स्ट बेबी है तब भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन या ट्रांसफ़र प्रेजेंटेशन, यानी कि आप, अगर आपने सोनोग्राफी आपने कराई है, सोनोग्राफी में देखा होगा कि ब्रीच, सेफ्लिक, वर्टेक्स, ट्रांसफ़र प्रेजेंटेशन आती है। यानी कि अगर बच्चा उल्टा है तो भी आपकी, अगर फर्स्ट डिलीवरी है, यानी कि आप पहली बार बेबी डिलीवर कर रही हैं, आप प्राइमरी पेशेंट हैं और आप पहली बार बेबी डिलीवर कर रही हैं, तो और अगर आपका बच्चा उल्टा है तो पॉसिबल नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी संभव हो जाए। इसमें क्या होता है, पहले बम आएगा, फिर हाथ पैर आएंगे, तो इतना तो ठीक है उससे, लेकिन बेबी का हेड फंस सकता है। और अगर माँ ने अच्छे से पुश नहीं किया, और उसमें एपिस्टोमी की भी संभावना बहुत कम होती है, तो बेबी का हेड फंस जाता है, बेबी की जान जा सकती है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी सी सेक्शन की सलाह दी जाती है। ट्रांसफर यानी बच्चा आड़ा होता है तब भी सी सेक्शन की सलाह दी जाती है। इसके और एक कंडीशन आती है कि आपको स्पॉटिंग होती रहती है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक धीरे धीरे स्पॉटिंग होती रही है। इसमें भी डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं, इसमें भी सी सेक्शन की सलाह दी जाती है कि आप ऑपरेशन की तरफ जाएं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, नहीं हो पाती है। अगर माँ और बच्चा दोनों आपको स्वस्थ चाहिए तो ऐसे कंडीशंस में आपको सी सेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए,
एक और कंडीशन है, अगर आपका ब्लड कम है, HB लेवल आपका 6.7 पॉइंट है, तो ऐसे कंडीशंस में भी पहले आपको ब्लड चढ़ाया जाता है, उसके बाद आपके ब्लड की यूनिट देखी जाती है कितना हुआ है कंप्लीट, तब जाके नॉर्मल ट्राई किया जाता है। और उसमें भी ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि पेशेंट सी सेक्शन की तरफ ही जाता है। तो ये कुछ एक कंडीशंस हैं जिसमें हमें हमेशा ज़िद नहीं करनी चाहिए कि हमें नॉर्मल ही करना है, क्योंकि माँ और बच्चा दोनों को सेफ़ रखने के लिए डॉक्टर्स डिसीज़न लेते हैं। और अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप नॉर्मल रहें, यानी कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया ना हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन ना हो, सीपीडी की प्रॉब्लम ना हो। सीपीडी की प्रॉब्लम अगर स्टार्टिंग से आपने पेल्विक फ्लोर योगास वगैरह किया है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए आपको ब्रीदिंग योगास करने चाहिए और वॉक करना चाहिए। किसी के सुपरविज़न में, किसी स्पेशलिस्ट के सुपरविज़न में आपको योगा परफॉर्म करना चाहिए। अपनी गायनी से भी कंसल्ट करें। अगर आप नॉर्मल पेशेंट हैं तो आप ब्रीदिंग योगास, पेल्विक फ्लोर योगास और वॉक तो आप डेफिनेटली कर ही सकती हैं। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो अप करेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।